देखो इधर अब हमने क्या पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध। क्या पढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ ये? 1914। खत्म कब हुआ? 1918। अब इसमें क्या हुआ है कि ज़बरदस्ती लोगों को सिपाही बना रहे हैं। ज़बरदस्ती युद्ध के नाम पर क्या लिया जा रहा है? खर्चा लिया जा रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लोगों की स्थिति बिगड़ गई। 1921 में क्या हुआ? 120 लाख के आसपास लोग मर गए, क्योंकि एक फ्लू नाम की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से वो लोग मर चुके थे। अब आपको इसमें याद रखना है कि मित्र राष्ट्र कौन थे और केंद्रीय राष्ट्र कौन थे। कौन थे? मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? आपको याद होनी चाहिए। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और इटली, जापान। कम से कम 36 राष्ट्र इसमें शामिल थे। यहाँ कितने थे? केवल 4, 3 या 4 थे सब। एक कौन था? जर्मनी। कौन सा था अगला? ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य। और कौन सा था? तुर्की। ये 4 राष्ट्र किस में शामिल थे? केंद्रीय शक्तियों में। इसके बाद में क्या होता है? मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं। और इसमें आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमारे टॉपिक में क्या है, एक खिलाफत आंदोलन और है। वो खिलाफत आंदोलन क्यों चालू हुआ? क्योंकि जो तुर्की था ना, उस तुर्की का जो खलीफा था, मुस्लिम व्यक्तियों का, मुस्लिम राष्ट्रों का जो मेन व्यक्ति खलीफा, उसको क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। टुकड़ी तुर्की को क्या कर दिया? विभाजन कर दिया उसका। और जो मेन व्यक्ति खलीफा, उसका क्या कर दिया उन्होंने? बेइज्जती कर दी, उसको परेशान कर दिया। उसको क्या है कि तख्त से हटा दिया। नो का अब तेरा कोई राज नहीं है, क्योंकि अब हम जीत चुके हैं, अब हमारे अकॉर्डिंग तू काम कर। तो पूरे मुस्लिम जहाँ जहाँ देश थे वहाँ पर आंदोलन हुए। तो इंडिया में भी आंदोलन चला और उसका नाम था क्या? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? जिसको हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गांधी जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा। हमें पता है इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता क्या नाम था, वो तो पेपर में आएंगे नहीं। हमें पढ़ना है डायरेक्टली कब आए थे ये? 1915 में। कब आए ये? भारत आए। फिर याद रखना है ये कहाँ से आए? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक आंदोलन चालू करा है, क्योंकि वहाँ पर नस्ल भेदी क्या चल रही थी? प्रक्रिया चल रही थी। वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेद किया जाता था। तो इन्होंने क्या है, वहाँ पर आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन को इन्होंने क्या नाम दिया? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, सत्यता पर जोर। किसके अकॉर्डिंग? बिना हिंसा के। किसके? बिना हिंसा के प्रतिक्रिया। अहिंसा का सहारा लेना है यहाँ पर। किसका सहारा लेना है? अहिंसा का सहारा लेना है। ये थे क्या? सत्याग्रह के ऊपर गांधी जी के विचार। अभी जो पॉइंट मैंने ऐसे लिखे ना ये, अब ऐसे टुकड़ों में तुम इतने बड़े जो पैराग्राफ है उसको बांट लो, और बांटने के बाद में क्या हो रहा है?
आप लोग आराम से क्या है उसको याद कर सकते। अभी मैंने बांटे ही तो हैं ये। और जब पूरा पैराग्राफ याद करोगे तो ऐसे टुकड़ों में बांट लो, मतलब या तो पॉइंटों के रूप में लिख लो, जब ऐसे पॉइंटों में आप बांट लोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तरीका बता रहा हूँ मैं तो, इतने बड़े आंसर का याद करने का तरीका 2-3 मिनट लगते हैं, याद हो जाता है। क्योंकि अभी आपके सामने केवल एक ही चीज़ पर फोकस है कि हमें क्या याद करना है, ये वाला। अब ये तो है नहीं कि कोई 20 सवाल याद करने हैं आपको, कि एक ही दिन के अंदर आपको 20 सवाल याद करने हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, 2-3 बार माइंड में रिपीट करोगे, मन ही मन में बोलोगे, ऐसे चलते फिरते बोल लिया, हो गया याद, कितना भी बड़ा प्रश्न हो। तो ये चीज़ें हो गई सत्य के ऊपर आग्रह। अब गांधी जी ने क्या करा, जब भारत आए तो गांधी जी से कहा गया कि ज़बरदस्ती क्या है, मतलब आप ना बहुत बड़े नेता हो, तो प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दो। किसने कहा, अंग्रेजों ने। तो इन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ मिलेगा। तो इन्होंने भी कहा कि भैया अंग्रेजों की तरफ से आप खा करो, युद्ध लड़ो, प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते हैं हमारे खिलाड़ी, लेकिन 1918 में ख़त्म होता है, तो हमारे इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो वो चीज़ हम बाद में समझेंगे कि वो क्यों नहीं मिला। क्यों गांधी जी आंदोलन करते हैं, सहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन क्यों करते हैं, उसका रीजन यही था। प्रथम विश्व युद्ध में जो बातें कही अंग्रेजों ने, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं करा। तो यहाँ तक 1918 तक गांधी जी किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। लेकिन 1918 के बाद में गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो अब घटनाएं घटेंगी। अभी गांधी जी को कुछ किसान मजदूर या मिल मजदूर बुलाते हैं अपने यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर भी आप क्या करो, कुछ आंदोलन करो जिससे हमारी बातें पूरी हो जाएं। तो 1917 में उनको सबसे पहले बुलाया जाता है, कहाँ पर, चंपारण में। तो यहाँ पर चंपारण में क्या होता है, आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब होता है, 1917 में। ये कहाँ पर है, बिहार में। क्यों बुलाई जाती हैं, किसानों के लगान के लिए। किसानों के लगान की मांगों को खत्म करने के लिए। अब किसानों की जो लगान थी, उनकी मांग थी कि भैया इनको क्या करना है, ख़त्म करना है, हम लोग नहीं दे सकते। तो अभी तो बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है किताब के अंदर, तो फिर वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1917 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। क्या नाम है, इसमें कौन जा रहे हैं, गांधी जी जा रहे हैं खेड़ा। कहाँ पर है ये खेड़ा, गुजरात में। क्यों गए, वही किसानों की मांगे थी कि प्लेग फैल चुका था। प्लेग महामारी के दौरान अंग्रेज क्या कर रहे थे, जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे। इस कारण उन्होंने क्या करा, गांधी जी को बुलाया और कहा कि हमारी मदद करो। तो यहाँ भी मदद करते हैं और दोनों जगह पर वो जीत जाते हैं। फिर तीसरी जगह कौन सी है, 1918। कहाँ पर, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये मिल क्यों लिखिए कि कारखाना है, कारखाने में मजदूर काम करते हैं, उनको बोनस नहीं मिला, और बोनस नहीं मिलने के कारण क्या है, वो परेशान थे, ज़बरदस्ती इनको परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने इनको बुलाया
और क्या करा, आंदोलन कर दिया। तो ये तीनों आंदोलन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ऐसे डिटेल में नहीं पूछेगा वो आपसे, वो केवल ये पूछेगा कि कब हुआ, खेड़ा आंदोलन कब हुआ, चंपारण कब हुआ, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, बस। ये घटना तक तो क्या है कि महात्मा गांधी कौन थे, कौन थे, अंग्रेजों के समर्थक। यहाँ तक तो क्या है, उन्होंने ऐसा ज़्यादा कुछ करा नहीं। लेकिन अब वो उनके कैसे बनते हैं वो हम क्या है कि अब थोड़ी बाद में देखेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। चालू हो गया, चलो देखो अब 2 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं, बस ये समझ गए इसको। देखो गांधी जी, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या स्टार्ट करा, रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, ये रॉलेट क्या था, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को दो साल के लिए जेल में डालना। समझ गए, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को क्या करना है, जेल में डाल दो। इसके खिलाफ क्या चला गया, सत्याग्रह चलाया गया। क्या हुआ, वर्कशॉपें बंद हो गई, है ना, दुकानें बंद कर दी गई, अंग्रेजों का विरोध किया गया। इस विरोध के कारण क्या है कि अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य जनरल डायर ने क्या कर लिया, कमान संभाल ली। तो इसी बीच क्या होती है, एक हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है, कब होता है ये, 13 अप्रैल 1919। क्या था इस दिन, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो लोग बाग अमृतसर के जलियांवाला बाग में चले जाते हैं। ये कहाँ पर होता है, अमृतसर में। और ये अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। मार्शल लॉ लागू हो चुका था, लेकिन ये शहर से बहुत दूर था, इस कारण लोगों को पता नहीं था। तो लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है, जनरल डायर आता है और अंधाधुंध गोलियां चला देता है। और अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद में सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो उसको हमने क्या कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी बीच हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का जो मेन खिलाड़ी था, मुस्लिमों का जो आध्यात्मिक गुरु था, खलीफा, उसके खिलाफ भी क्या सख्त संधि लागू करने का विचार कर रहे थे। तो बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों में मुस्लिमों ने विरोध करना शुरू किया। तो अंग्रेज के खिलाफ गांधी जी एक आंदोलन करना चाहते थे। तो वे सोच रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जब तक एक नहीं होंगे तब तक क्या होगा, ये आंदोलन चालू नहीं होगा। तो उन्होंने क्या आंदोलन चालू करवाया, खिलाफत आंदोलन, जिसमें शौकत अली मतलब अली बंधुओं और गांधी जी ने मिलकर क्या है, चर्चाएं शुरू करी। और एक आंदोलन शुरू करने के बाद, एक आंदोलन तो ये स्टार्ट कर दिया, खिलाफत आंदोलन। ये भी कब है, 1919 में। अब एक नया आंदोलन स्टार्ट करना चाहते थे 1920 में, और उसका नाम था क्या, असहयोग। असहयोग का मतलब क्या है, गांधी जी ने कहा कि ये जो साम्राज्य है वो किसकी वजह से है, भारतीयों ने सहयोग किया है। इस वजह से क्या है, ये ब्रिटेन का साम्राज्य, ये अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ। अब यदि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये साम्राज्य कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा। इस कारण हमें सहयोग नहीं करना है। और सहयोग नहीं करने के लिए उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करा, स्कूलों कॉलेजों
से स्टूडेंटों को कहा कि आप स्कूल कॉलेज ना जाएं। सरकारी पदवी जिनके पास थी उन्होंने कहा कि उनको लौटा दें। तो इस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू करवाया। लेकिन इसी बीच क्या है कि कांग्रेस के नेता सशंकित थे कि आंदोलन चालू करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कश्मकश के बीच में दिसंबर 1920, कब? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में सहयोग असहयोग आंदोलन पर क्या लगा दी? मोहर। और ये स्टार्ट हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग तो अगस्त 1920 में हो गई। कब? अगस्त 1920 में ही स्टार्ट हो चुका था। कौन? ये असहयोग आंदोलन। लेकिन ये चरम पर कब पहुंचा? मोहर वोहर कब लगी? जनवरी 1921। तो आपकी किताब में ये दे रखा है, तो ये ध्यान रखना है। बात समझ गए? बस।